गांव के बड़े बड़े सेठ, ओहो, बड़े बड़े साहूकार ना इनको कड़ाके की ठंड का डर ना इस झमाझम बारिश की परवाह। अरे वाह रे, उनके लिए तो रजाई, अंगीठी और गरम गरम खाना, वाह। और इधर, अरे हाय हाय हाय, गरीब की किस्मत जिसे हर मौसम में अरे बस संघर्ष ही मिलता है रे। हाँ रे किस्मत, हाँ, क्या दिन देख लिए रे मोहन, क्या दिन। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं इनका। हे राम, दिन भर बस बड़बड़ाते रहते हैं। अरे बस भी करो, हर किसी से अपनी तुलना, हर किसी से। अरे रे रे, कभी किसी की रजाई, कभी किसी का खाना। हाय, क्या होगा रे इनका, क्या होगा। हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं, इनका क्या होगा भगवान, क्या होगा। अरे क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो। हाँ, एक बार फिर से बोलो। नहीं 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 नहीं, क्या कहा तुमने? मैं दिन भर बड़बड़ाता रहता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, तो अब मैं ही गलत हो गया। मेरी मेहनत नहीं दिखती तुम्हें, मेरी तकलीफ नहीं दिखती, बस यही सुनना बाकी रह गया था। हे भगवान, हे भगवान, एक तो ये बेमौसम की बारिश, ऊपर से एक कड़ाके की ठंड, और एक मेरे ये पति हैं। हे भगवान, क्या होगा रे भगवान, क्या होगा, क्या होगा। ओ भगवान, हम दोनों का क्या होगा। अच्छा भाग्यवान, चुप, एकदम चुप। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूँगा। अरे कहा ना बाबा, अब नहीं कहूँगा। अब चुप हो जा। हाँ, बस चुप। अब रोना धोना नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रोना नहीं, समझी, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे ठंड और बढ़ने लगी और तभी आसमान में बिजली जोर से कड़की। हाँ, लेकिन आप भी ना हमेशा दूसरों की तरक्की से हमारी तुलना करते रहते हो। हर वक्त दूसरों को आगे बढ़ते देखकर अपनी किस्मत को कोसते रहते हो। इससे ना पेट भरता है, ना हालात बदलते हैं जी। जो हमारे भाग्य में होगा वो होकर ही रहेगा। हाँ, थोड़ा हौसला रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखो भाग्यवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान भी ना बस पैसों वालों पर ही कृपा करते हैं। हम जैसे गरीबों को तो गरीबी में ही जीते जीते मर जाना होता है। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सहारा, बस रोज का वही दुख, वही दर्द। किस्मत भी ना गरीब के साथ ही खेल खेलती है। अजी, ये क्या बात हुई? आप हर बार हर बात में भगवान को ही दोष देते रहते हो। अरे चलो चलो, ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हम तो जा रहे हैं मंदिर। लगता है बारिश भी अब कुछ कम हो गई है। मैं भी मंदिर होकर आ जाती हूँ, शायद भगवान को ही रास्ता दिखा दे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भी भगवान कौन सा वहाँ से ठेला भर के धन दे देंगे। मंदिर जाओगी और खाली हाथ ही लौटाओगी। हम गरीबों के लिए तो सब एक जैसा ही है। गायत्री बिना कुछ बोले धीरे से घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में वो पूजा की थाल हाथ में लेकर फिर से घर के बाहर आ जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, हे प्रभु नारायण, मेरे पति को थोड़ी सी अच्छी बुद्धि दे दो प्रभु। वो हर वक्त निराश रहते हैं, बस दुख ही दुख देखते हैं। हे भगवान, हमारे घर में भी थोड़ी सी खुशियां भेज दो प्रभु। माया, ओ माया, अरे ओ माया, सुनती है क्या? अरे ओ माया, अरे कहाँ चली गई है माया? ओ माया। गायत्री की आवाज सुनकर माया धीरे धीरे घर से बाहर निकल आती है। अरे गायत्री दीदी, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? इतनी ठंड में आप ऐसे आवाज क्यों लगा रही हो? अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो इसलिए आई थी कि प्रभु नारायण के मंदिर जा रही हूँ। देखो ना, बारिश भी अब कुछ कम हो गई है, तो सोचा दर्शन कराऊं और प्रभु से थोड़ी दुआ भी मांग लूं। हाँ दीदी, मैं भी चल रही हूँ, बस आप 2 मिनट रुकना, मैं अंदर से पूजा की थाली लेकर आती हूँ। अभी आई दीदी, अभी आई। अच्छा, जल्दी कर माया, क्या पता फिर से बारिश आ जाए। ये मौसम भी ना अभी शांत है और अभी बरस पड़ेगा। ठंड तो ऐसे लग रही है जैसे सीधे हड्डियों में घुस जाएगी रे।
चल जल्दी आ जा, वरना भीग गए तो और बीमार पड़ जाएंगे। माया, क्या कहूँ तुझे, एक तो ये ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है और ऊपर से ये बारिश, इसके कारण कोई काम भी नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे माया। दोनों बहनें धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में ठंड से कांपती हुई एक दूसरे से बातें करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। गरीबी की मार और मौसम की मार दोनों एक साथ झेलती हुई वो बस प्रभु से एक ही आस लगाए चल रही थी। दोनों बहनें धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंच जाती हैं। ठंड से कांपते हुए हाथ और दिल में भरी हुई उम्मीदें। हे प्रभु नारायण, मेरे पति को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दीजिए प्रभु। वो हर वक्त दुखी रहते हैं, गरीबी से हार मान चुके हैं प्रभु। बस उन्हें हिम्मत दे दीजिए, बस यही मांग है मेरी। बेटी, तेरे भाग्य की रेखाएं अब बदलने वाली हैं। बहुत जल्द तेरे जीवन में उजाला आएगा। बस प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। दीदी, सुना आपने पंडित जी क्या कह रहे हैं? हाँ बहन, अब सब प्रभु की इच्छा पर है। मंदिर से लौटकर गायत्री सीधे अपने घर पहुंचती है, जहां मोहन चुपचाप बैठा हुआ आग के पास ठिठुर रहा था। मोहन, सुनो, मुझे व्रत करना है। इसके लिए जंगल से बिल्व पत्र लेकर आना होगा। अरे, इस ठंड में जंगल, और वो भी रात में? तुम्हें पता है ना जंगल कितना खतरनाक है। मोहन, आज शिवरात्रि है। आज अगर महादेव की पूजा हो जाए ना तो सब ठीक हो सकता है। मेरी बात मान लो प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन जल्दी लौट आऊंगा। ठंडी हवा, घना अंधेरा और सन्नाटे से भरा जंगल। मोहन डरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। हे भगवान, आज ही जंगल जाना था क्या? बस जल्दी से पत्ते लेके निकल जाऊं। तभी उसे सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई देता है। महादेव का मंदिर। अरे, यहाँ मंदिर? चलो यहीं से बिल्वपत्र ये लेता हूँ। मोहन पेड़ से कुछ बिल्वपत्र तोड़ता है और शिवलिंग पर चढ़ा देता है। हे भोलेनाथ, मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं, बस मेरी पत्नी के लिए ये पूजा कर रहा हूँ। अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना प्रभु। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है और स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। वत्स, तुमने सच्चे मन से पूजा की है। मांगो, क्या वर चाहिए? प्रभु, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। मैंने तो कभी आपकी पूजा भी नहीं की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं तो बस अपनी पत्नी की बात मानकर यहाँ आ गया था प्रभु। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे सजा दे दीजिए, पर प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इसी सरलता में तुम्हारी सच्ची भक्ति छिपी है वत्स। जो मन से शुद्ध होता है उसे पूजा के नियमों की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं विधाता की इच्छा थी वत्स। डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। वत्स मोहन, ये घड़ा ले जाओ। इस घड़े में जो भी डालोगे वो कभी समाप्त नहीं होगा। पर याद रखना वत्स, यदि इस वरदान का दुरुपयोग किया तो ये घड़ा और इसका सारा धन एक ही क्षण में लुप्त हो जाएगा। इसका उपयोग केवल अपने और दूसरों के भले के लिए करना। प्रभु, मैं
मैं वचन देता हूँ, मैं कभी इसका गलत उपयोग नहीं करूंगा। आपने हम जैसे गरीब पर इतनी बड़ी कृपा की प्रभु। जाओ वत्स, अपने घर जाओ और अपने कर्मों से अपने भाग्य को संवारो। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोहन हाथ में वो चमत्कारी घड़ा लिए, आंखों में आंसू और मन में आशा लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है।